बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में आज नेशनल स्टेडियम कराची से खुश आमदेद कहता है कि जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज का हमारा शो बड़ा स्पेशल शो है क्योंकि आज इस वक्त हम मौजूद हैं मेरे कब में आप ये आलिशान बिल्डिंग देख रहे होंगे नेशनल बैंक स्टेडियम की, कि जहां पर स्टेडियम की जो तरक्याती काम है, जो इसकी तामीर का काम है, रेनोवेशन का काम है, डेवलपमेंट का काम है, वो इस वक्त बड़े जोरों शोर के साथ जारी है। तो इसीलिए आज जीटीवी का कैमरा और जीटीवी का माइक और जी स्पोर्ट्स आ पहुंचा है नेशनल स्टेडियम कराची के, जहां पे अपने नाजरीन को हम आगाह करेंगे कि किस तेजी के साथ ये तरक्याती और डेवलपमेंट वर्क जारी है, कि जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस हैं उनके इनेकाद को इख्तितामी और फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं और इख्तितामी मराहिल में अब ये तैयारियां पहुंच चुकी हैं। 25 जनवरी डेडलाइन दी गई है कि 25 जनवरी तक इस स्टेडियम में तमाम तरक्याती काम मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इस ग्राउंड को तैयार समझा जाएगा। इस वक्त आप मेरे रकम में देख सकते हैं नेशनल बैंक स्टेडियम की वो ज़बरदस्त और तारीखी इमारत नज़र आ रही है कि तारीखी ग्राउंड है कि जहाँ पे 1950 की इब्तिदाई दिहाई में यहाँ पर जो है वो मैचेस का इनेकाद शुरू हुआ। उसके बाद फिर फ्लड लाइट्स लगाई गई और पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान पहला फ्लड लाइट मैच खेला गया और मुझे याद है कि उस मैच में एंड्रू फ्लिंटॉफ को मैन ऑफ द मैच अवार्ड करार दिया गया था, उनको मैन ऑफ द मैच मिला था। इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए ये ग्राउंड हमेशा से खुशकिस्मती और खुशबख्ती की अलामत रहा है क्योंकि पाकिस्तान को यहाँ पे अब तक सिर्फ 2 ही मरतबा टेस्ट मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को पहली मरतबा यहाँ पे शिकस्त का सामना करना पड़ा जब मोइन खान कप्तान थे और रात की तारीखी में टेस्ट मैच अपने अख्तिताम को पहुंचा और उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को इस ग्राउंड पे टेस्ट मैच में शिकस्त दी थी। इसके साथ साथ ये ग्राउंड इस लिहाज से भी बड़ा तारीखी है कि यहाँ पे एक ही टेस्ट मैच में 2 जबरदस्त लेजेंड ने अपने टेस्ट कैरियर का आगाज किया। वकार यूनुस और सचिन तेंदुलकर दोनों ने एक ही टेस्ट मैच में अपने कैरियर का आगाज किया। और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो इस नेशनल स्टेडियम से मौसूम हैं जिनको आगे चल के हम शो में डिस्कस भी करेंगे, इस स्टेडियम की यादों के हवाले से भी बात करेंगे। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम में कि जहाँ पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से स्टेडियम के रेनोवेशन का काम बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। मेरे रकम में आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त जो है वो फर्स्ट क्लास का मैच भी खेला जा रहा है और साथ साथ जो तामीराती काम है, जो तरक्याती काम है, वो भी इस वक्त जारी है। तो इस स्टेडियम की जो रेनोवेशन के हवाले से, इसके तरक्याती कामों के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक ज़बरदस्त कोनाबख्श स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है कि जिनकी बड़ी गहरी निगाह है क्रिकेट के उमूर पर और साथ साथ दीगर स्पोर्ट्स पर भी बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं। असगर अजीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। असगर को शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर। वालेकुम अस्सलाम अली भाई। असगर, ये कितना आप इस तरक्याती जो रेनोवेशन का काम है इससे आप मुतमईन हैं जिस पेस के साथ ये काम हो रहा है? देखिए, वक्त कम मुकाबला सख्त, इस फार्मूले पर चेयरमैन पीसीबी ने अमल किया और आप ये देख लें कि नवंबर, दिसंबर और अब जनवरी तो काम जो है वो मरहलावार इसमें तेज़ी आई और उनके विज़िट ने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया। उन्होंने 2-3 विज़िट जो किए उससे जो है कॉन्ट्रैक्टर में भी एनर्जी आई और यहाँ के जो लेबर काम कर रही है उनमें भी एनर्जी आई और उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एजाज़ है कि हम चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए इस टीम का हिस्सा हैं जो स्टेडियम की तजनो आराइश में लगी हुई है। और आप देख सकते हैं कि जो सूरत हाल यहाँ पर सामने है और जो डेडलाइन दी गई है 25 जनवरी की, गो के बार बार तारीखें चेंज हुई लेकिन अब कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ कराची को भी 25 जनवरी की डेडलाइन दी गई है कि इसको जो है अब पीसीबी इंतजामिया के हवाले कर दिया जाए ताकि हम चैंपियंस ट्रॉफी की बाकायदा प्रैक्टिकली यहाँ पे तैयारी शुरू कर दें। असगर, एक तनकीद भी की जा रही है कि तकरीबन 3-4 अरब रुपए अब तक इस ग्राउंड पे लग गए हैं और इतने में तो एक और स्टेडियम भी बन सकता था। आप समझते हैं तनकीद जायज़ है ये जितना जिस तेज़ी के साथ काम हो रहा है? क्योंकि जब जब जल्दी काम करते हैं, अर्जेंसी में काम करते हैं तो कॉस्ट और बजट भी बढ़ जाता है। देखिए, तनकीद तो उस वक्त भी की गई अली जब निज़ाम सेठी ने काम शुरू कराया और उस वक्त अगर उस तनकीद की तहकीकात होती तो मैं शाबाशी देता तनकीद करने वालों को भी। लेकिन इस बार जो काम हो रहा है, देखें, ये वक्त का तकाजा था कि नए स्टेडियम को आप इंटरनेशनल मेयार पे लेकर जाएं और 3 अरब 75 करोड़ लमसम कुछ अमाउंट है जो नेशनल स्टेडियम पे ख़र्च किया जा रहा है। लेकिन उसके अंदर आप ये देखें कि 4 मंजिला जो इमारत बनाई जा रही है प्लस ग्राउंड, यानी कि 5 मंजिला इमारत जो बनाई जा रही है वो उस
प्रोग्राम का हिस्सा है जहां आप ब्रॉडकास्टर को बैठाएंगे, जहां आप जो है वो टीमों को ड्रेसिंग रूम देंगे, जहां पर आप आईसीसी के जो टीमें होती हैं एंटी करप्शन वगैरह की उनको बैठाएंगे, दीगर सिस्टम करेंगे। गो के मीडिया बॉक्स का भी था वहाँ पे, तब हम उसको सेकंड फेज़ में ले गए हैं और अब जो है सेकंड फेज़ में ही जो है वो उसका काम होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में मीडिया बॉक्स जो है वो पुरानी बिल्डिंग में ही मौजूद होगी। उसके साथ साथ आप ये देखें कि जो हमारे स्क्रीन थी, डिजिटल स्क्रीन, उसको जो है बाहर किया गया, उसकी हाइट ऊपर की गई और ये हम मीडिया वालों का भी बहुत मुतालबा था कि इस स्क्रीन को यहाँ से हटाया जाए, चूँकि 500 से 600 की कैपेसिटी जो थी सराइकिन की वो वहाँ पे रुक जाती थी, वो जो है ब्लॉक हो जाता था, तो वो उसको बाहर लेके जा रहे हैं। स्टेडियम में आप देखें कि जो लाइटें हैं वो सीधा हो गई थी, ख़त्म हो चुकी थी, बाद लाइटें जलती भी नहीं थी, कई दफ़ा मैच के दौरान जो है शॉर्ट सर्किट भी हुआ, तो उसको अब नई लाइटें लगाकर उसकी वायरिंग पूरी जदीद की जा रही है। इसके साथ साथ एक बड़ा मसला था जिसके लिए हमने साबिक चेयरमैनों से भी बात की, रमीज़ राजा से भी कई दफ़ा कहा, तो वही कहते हैं हमने ऑर्डर कर दिया, ऑस्ट्रेलिया से कुर्सियाँ आ रही हैं, लेकिन रमीज़ राजा चले गए, वो कुर्सियाँ नहीं आई। तो मोहसिन नकवी को ये क्रेडिट तो जाता है कि नेशनल स्टेडियम को शादी ब्याह की कुर्सियों से उन्होंने निजात दिला दी, उससे जान छूट गई है और अब नई कुर्सियाँ उन पवेलियन में लगाए जा रहे हैं जहाँ पर कुर्सियाँ नहीं थी, यहाँ पे जीने थे और उसके ऊपर शायकीन बैठते थे। फिर आप ये देखिए कि वो नसीमुल गनी और इकबाल कासिम इंक्लोजर जिसकी जगह ये बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो इसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो कैपेसिटी है 33,000 प्लस की या 34,000 प्लस की जो नेशनल स्टेडियम की, वो मुतासिर ना हो और वो कैपेसिटी अपनी जगह मौजूद रहे। तो बहुत ज़बरदस्त स्टेप है, अच्छा काम है। फिर वो जो जाले ज़माना कदीम के लगे हुए थे जिससे मैच नज़र भी नहीं आता था, ख़ासकर जो लोग फ्रंट पे नीचे बैठते हैं इंक्लूजर में, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती थी, उनकी जगह अब जो है बिल्कुल ग्रिल लगाई जा रही है, लेकिन वो ग्रिल उस स्टाइल की है जिसमें मैच देखने में कोई मुतासिर ना हो और मैच बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देख सकें। बिल्कुल, यहाँ पे जो ज़माने कदीम के जो जंगले थे उनको अब हटा दिया गया है और अब एक ऐसी ग्रिल लगाने की बात की जा रही है कि जिससे विजिबिलिटी जो है वो स्पेक्टेटर की जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी और शायकीन क्रिकेट ग्राउंड में आके भी मैच को एंजॉय कर सकेंगे। लेकिन असगर साथ साथ जिस तरह तेज़ी के साथ ये काम हो रहा है, आपको लगता है कि ये जो डेट दी गई है, जो डेडलाइन दी गई है 25 जनवरी की, ये काम मुकम्मल हो जाएगा उस वक्त तक? देखिए मुकम्मल बिल्कुल हो जाएगा, मुझे यकीन है जिस स्पीड से काम हो रहा है वो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं दुनिया की मिसालें दूं तो अभी जो अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ उसमें कौन सी चीज़ें अपडेट थी, वहाँ तो आईसीसी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, इवन के बारिश में पूरी की पूरी पिच बह गई लेकिन वो कुछ नहीं कहा उसने और वहाँ पे मैच के दौरान काम होते रहे। इसी तरीके से जब इंडिया में एक इवेंट था तो या बांग्लादेश में एक इवेंट था तो वहाँ भी काम होता रहा और वर्ल्ड कप की तैयारियाँ चलती रहीं। लेकिन यहाँ हमारे चेयरमैन ने इस बात का दावा किया है कि वो 25 जनवरी तक स्टेडियम को मुकम्मल कर लेंगे, ना सिर्फ इसे बल्कि पिंडी को भी और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर को भी। तो यकीनन ये काम मुकम्मल हो जाएगा और जो लोग वावेला कर रहे हैं वो ये बात जान लें कि अब उनकी एक नहीं चलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना था, पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में ही होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बात भी करते हैं कराची के नेशनल स्टेडियम में इस वक्त हम मौजूद हैं कि कराची वाले ग्राउंड नहीं आते हैं मैच देखने के लिए, तो ये तमाम जो इंतजाम किए जा रहे हैं, इससे आपको क्या लगता है कि क्या नेशनल स्टेडियम पुल आउट करने में क्राउड को कामयाब हो सकेगा? देखिए इस बारे में बहुत बड़ा स्टेप लिया है पीसीबी ने। उसने जो गाड़ियों की पार्किंग है वो स्टेडियम के बिल्कुल करीब करने का प्रोग्राम किया है और इस हवाले से जो स्टेडियम के बैक का हिस्सा है जहां पर जगहें खाली हैं जीने के नीचे और दिगर इंक्लोजर के पीछे, उन एरियाज़ में तकरीबन आई थिंक 2200 गाड़ियों का जो है वो एक बनाया जा रहा है स्टैंड, ताकि गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क की जा सकें और लोगों को जो इतना डिस्टेंस होता था कि शटल सर्विस में बैठें, गाड़ी दूर करें, 2 किलोमीटर पैदल चलें, तो कोशिश की जा रही है कि इन चीज़ों से शायकीन क्रिकेट जो है उसको निजात मिल जाए और वो पुरसकून अंदाज में यहाँ आकर जो है मैच देखें, एंजॉय करें। तो कराची वालों का एक बड़ा शिकवा तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, कराची वालों के स्टेडियम आने की बात, देखिए कराची वाले क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट उनके खूनों में रची बसी है। कराची ने बड़े बड़े नाम इस मुल्क को दिए हैं, दुनिया को दिए हैं। ऐसा मुमकिन नहीं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ खेली जाए, दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें यहाँ मौजूद हों और कराची वाले स्टेडियम ना आए। आई थिंक कि इस बार कराची वाले जो रोल अदा करेंगे उससे पीसीबी नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये हैरत होगी और ख़ास से उन लोगों को जो प्रोपेगेंडा करते हैं कराची के ख़िलाफ़, उनको कराची वाले खुद से स्टेडियम भर के शट अप कॉल देंगे। असगर इंडियन मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है और कहता है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होनी चाहिए, स्टेडियम इस काबिल नहीं है, और ख़ुद हमारे कुछ चेयरमैन ने भी इस तरह की बात की थी कि पाकिस्तान में एक भी स्टेडियम इस काबिल नहीं है कि जहाँ पे इंटरनेशनल मैच हो सके। ये जो काम हो रहा है, जो हम तरफदार देख रहे हैं काम की, जो स्टेप्स लिए हैं जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाबी के साथ मुनक्किद करने के लिए, इसके बाद आपको लगता है कि एक बड़ा ज़बरदस्त मुंह तोड़ जवाब इस मास पे भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने दिया है? देखिए मोहसिन नकवी जो काम कर रहे हैं और जिस तरीके से वो लोगों को जवाब दे रहे हैं ना, एक तो वो कम गो हैं
और छोटे से जुमले में बड़ा मैसेज दे जाते हैं। उन्होंने एक जुमला कहा था, ना हम जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। 3 बारी उन्होंने कहा कि वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, और कोई जुमला नहीं कहा। आपने देखा कि वक्त ने साबित किया कि उनके वो 3 बार इस जुमले को रिपीट करने पे कितना बड़ा मैसेज था। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा कोई भी स्टेडियम इस काबिल नहीं है, तो मेरा ख्याल है 2 चैंपियंस जो है वर्ल्ड कप की मेज़बानी हम कर चुके हैं। तो मेरे भाई, सूरज को अगर आप देखते रहेंगे तो क्या होगा, आपकी आंखें चुंधी आ जाएंगी, लेकिन सूरज को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पाकिस्तान वो सूरज है जिसको आप सिर्फ देखेंगे और ज़्यादा देर तक देखेंगे तो आप ही की आंखें चुन जाएंगी। तो पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान 2 वर्ल्ड आईसीसी के इवेंट कराकर अपनी जो काबिलियत है वो साबित कर चुका है। अब बारी आप लोगों की है कि आप अपने ऊपर तवज्जो दें, चूँकि आइंदे 3 साल जब पाकिस्तान आपके यहाँ नहीं आएगा तो फिर आपको पता लगेगा जो फाइनेंशियली डैमेजेस आपको होंगे, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इंडिया ये जान ले कि वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना बंद कर दे। मोहसिन नकवी ने उनको वो कारी ज़र्ब लगाई है कि उनको इसका एहसास 3 साल बाद होगा, जब वो कहेंगे, चीख उठे और चिल्ला उठेंगे और कहेंगे कि आज मेरी ना लो। राइट, ये थे जनाब असगर अजीम। आपने सुना कि कितनी ज़बरदस्त बोल्ड और शुस्ता गुफ्तगू करते हैं और साथ साथ कितनी इनकी गुफ्तगू में चाशनी भी है। लेकिन जिस तरह इन्होंने कहा, अभी बात की है कि अगर इंडिया नहीं आएगा, एक बड़ा फर्म स्टांस लिया है मोहसिन नकवी साहब ने, जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, जो वज़ीर दाखिला भी हैं। अपने स्टेप्स के ज़रिए वज़ीर दाखिला ने इंडिया का दाखिला यहाँ पे मुस्तकिल बुनियादों पर बंद कर दिया है। वो इसलिए बंद कर दिया कि अगर आप यहाँ नहीं आएंगे तो हम भी फिर आपके मुल्क में नहीं आएंगे। ऐसे किसी चेयरमैन की ज़रूरत थी, और इस मरतबा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड और इंटीरियर मिनिस्टर ने अवाम की नब्ज़ पे हाथ रखा है। जो अवाम की ख्वाहिशात थी उनको मलूज़ खातिर रखा है, और यही वजह है कि जो फैसला किया है हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम इस फैसले पे पूरी तरह से मुत्तहिद है, कारबंद है। और हम सब ये बात बरमिला कहते हैं कि अपनी जो हक़ खुद इरादियत है, इस पे अपनी इज्जत है ना, उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और ऐसे ही चेयरमैन की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान को ज़रूरत भी थी। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस स्टेडियम की मजीद आपको बिल्डिंग्स के हाल दिखाएंगे, मजीद इसमें किस तरह से रेनोवेशन हो रही है, किस तरह से काम किया जा रहा है, इसके हवाले से भी आपको एक तफसीली जायजा कराएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असगर अजीम से, पाकिस्तान के इस इनिशिएटिव के हवाले से, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, स्टेडियम की तज़ीन और आराइश का जो काम जारी है इस हवाले से। लेकिन अब हम थोड़ा बात करेंगे कि जो आईसीसी की टीम ने विजिट किया और किस हद तक वो मुतमईन होकर यहाँ से गए। असगर, किस हद तक आप समझते हैं कि आईसीसी का जो विजिट था वो टीम मुतमईन होकर यहाँ पर गई है और आसानी के साथ और कामयाबी के साथ जो है मैचेस का इनेकाद हो सकेगा? देखिए, आईसीसी का ये चौथा वफद था जिसने यहाँ विज़िट किया। मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से वो विज़िट करते रहे। कल जो विज़िट हुआ तो वो विज़िट असल में ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से था। तो जो ब्रॉडकास्टर्स को नई इमारत में जगह दी जा रही थी, इस वक्त जो इतलात हैं वो यही है कि उनको पुरानी इमारत में ही जो है वो अपना सेटअप लगाएंगे और यहीं से वो टेलीकास्ट होंगे मैचेस। और जहाँ तक मुतमईन होने वाली बात है तो अली भाई, तमाम वफूद मुतमईन होकर गए हैं, और हमारी इतलात यही है कि मैचेस यहीं पे होंगे, बर वक्त होंगे, और वो लोग 100% मुतमईन होकर गए हैं। उनको जो ब्रीफिंग दी गई है वो उस ब्रीफिंग से भी मुतमईन है। और पुरानी इमारत को उन्होंने तमाम जगहों पर गए थे, वो चेयरमैन बॉक्स भी गए थे, मीडिया बॉक्स भी गए थे, उन्होंने वो जो रिकॉर्ड बोर्ड है वो भी उन्होंने देखा और बड़ी दिलचस्पी का इजहार किया था। तो आई थिंक 100% मुतमईन है, और इंशाल्लाह मैच अपने शेड्यूल के मुताबिक कराची में ही होंगे। अच्छा, पाकिस्तान की आवाम में टीम इंडिया को कितना मिस करेगी? ये तो मिस तो करेंगे, यकीनन करेंगे, और कोई इसमें शक नहीं है कि इंडिया की टीम एक बड़ी टीम है। उसके प्लेयर को हम देखना चाहते हैं, हमारे पाकिस्तानी देखना चाहते हैं। इसी तरीके से इंडियन अवाम पाकिस्तान टीम को अपने मुल्क में देखना चाहती है। लेकिन अब सियासत का क्या करें, हाय हाय करें या क्या करें। अच्छा, दूसरी तरफ जो इत्तलात हैं वो ये कि अफगानिस्तान के साथ खेलने से भी कई ममालिक ने मना कर दिया है। इससे आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का मज़ा जो है वो थोड़ा सा जो है किरकिरा होगा? मना नहीं किया है, अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया है कि उस पर प्रोटेस्ट किया जाए, उस पर एहतजाज किया जाए। बाइकआउट की बात आई थी बिल्कुल, लेकिन वो नहीं किया गया। असल में इशू वही है कि अफगानिस्तान में वुमेंस क्रिकेटर को, वुमेंस प्लेयर के साथ जो रवैया अख्तियार किया हुआ है गुज़श्ता 3-4 सालों में, उस पर सारी बात है। और ये कहा जा रहा है कि इस पर एहतजाज किया जाए और रिकॉर्ड पे लाया जाए, और इसके लिए आईसीसी पे प्रेशर भी बिल्डअप किया जा रहा है।
जो ये मेंटोर अभी बनाया है यूनुस खान को अफगानिस्तान ने, इससे कितना फ़ायदा होगा अफगानिस्तान को? देखिए, अफ़गानिस्तान को तो पहले भी फ़ायदा हुआ था। यूनुस खान को जब उन्होंने बैटिंग कोच 2022 में एज़ ए जॉइन किया था, तो काफ़ी हद तक उनके बिटर्स में जो है टेक्निकली बेहतरी आई थी, और इससे भी उनको बिल्कुल फ़ायदा होगा। यूनुस एक बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर है, उसका बड़ा तजर्बा है, 118 टेस्ट उसने खेले हैं, 10,000 से ज़्यादा उसने रन बनाए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि यूनुस का फ़ायदा तो बहुत होगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यूनुस की खिदमत लेता। आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी शाहिद खान आफरीदी है जैसे दीगर प्लेयर्स को मेंटोर बनाना चाहिए, क्योंकि बड़ा इवेंट है, बड़े मुकाबले हैं और क्राउड को पुल करने के लिए इस किस्म के नाम शुएब अख्तर, शाहिद आफरीदी, इन तमाम भी ये बड़े ज़रूरी हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि दौरे हाजिर में शाहिद आफरीदी एक बड़ा नाम है क्राउड के हवाले से और अपने उसके फेलोशिप के हवाले से। तो मेरा ख्याल है शाहिद को तो लेना चाहिए। इंजमाम अपनी जगह काबिल एहतराम है, मिसबा भी लिए जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आई थिंक एज ए मेंटोर और पब्लिक के लिए सरफराज को भी लेना चाहिए, खासकर कराची में। थैंक यू सो मच असगर, हमारे साथ मौजूद थे और असगर अजीम से गुफ्तगू हुई इस स्टेडियम के हवाले से, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। हमें उम्मीद है कि गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और क्वालिफाइड कोच हारिस अहमद खान। स्टेडियम में आपकी मुलाकात कराएंगे हारिस अहमद खान से। आइए चलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त हम नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं, और जिस तरह हमने पहले भी कहा कि 1950 की इब्तिदाई दिहाई में इस स्टेडियम की तामीर का काम शुरू हुआ, और अभी भी आप देख रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तामीराती काम, तरक्याती काम, रेनोवेशन, डेवलपमेंट वर्क इस वक्त जारी है। और इस वक्त मुझे एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जिन्होंने कराची को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान कस्टम को रिप्रेजेंट किया, और इस स्टेडियम में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, बहुत ज़्यादा उनकी जो सुनहरी यादें हैं वो इस स्टेडियम से वाबस्ता हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर, और अनलकी रहे कि पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले, वरना सलाहियतें, स्किल और टैलेंट के लिहाज से ये किसी से भी कम नहीं रहे। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बड़ा नाम, पाकिस्तान के क्वालिफाइड कोच हारिस अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस भाई को शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम सलाम अली, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। हारिस भाई, इस स्टेडियम से आपकी बड़ी तारीखी यादें वाबस्ता हैं। आपने पाकिस्तान अंडर 19 को भी रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी काफ़ी खेली, बहुत आउट भी किया आपने यहाँ पर। कितनी खुशी हो रही है आपको ये देख के कि एक तवील अरसे के बाद डेवलपमेंट वर्क, रेनोवेशन का काम इस स्टेडियम पे किया जा रहा है? देखिए, डेवलपमेंट और रेनोवेशन जो अभी नेशनल स्टेडियम कराची में हो रही है, ये बहुत ही खुशाइंद बात है। और इसलिए भी है कि जो आपको सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि चैम्पियंस ट्रॉफी एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, और सारी दुनिया की टीमें यहाँ पर आ रही हैं सिवाय इंडिया के। अब बहुत खुशाइंद इक़दाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि इन्होंने जो फार पवेलियन के जो अपोजिट हिस्सा है उसको जो है अहमियत दी है, और वहाँ पर जो है जो स्ट्रक्चर इन्होंने मेन पवेलियन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो यहाँ पर। और मैं अभी देख रहा हूँ कि अगर सामने अगर आप देखेंगे कि 4 मंजिला इमारत है ये, और उसमें 48 कमरे मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द स्टेडियम एंड फॉर द क्रिकेट टू। जो इनिशिएटिव लिया मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने जब चार्ज संभाला उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक भी स्टेडियम इस काबिल नहीं है कि यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस हो सकें। आपने काफ़ी क्रिकेट इस ग्राउंड पे खेली है और दीगर पाकिस्तान के स्टेडियम्स में खेली है। इस स्टेटमेंट से आप किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं कि क्या आया वाकई हमारे स्टेडियम इस काबिल नहीं है कि इस पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जा सके, जिसकी वजह से सब कुछ मेला सजाया जा रहा है? बिल्कुल उनकी बात सही है, क्योंकि आजकल मॉडर्न डेज क्रिकेट में ऐसा होता है कि जो आपके इंटरनेशनल ग्राउंड होते हैं, टेस्ट क्रिकेट के ग्राउंड होते हैं, या ज़्यादा ODI खेले जा रहे होते हैं, उसी ग्राउंड में आपने देखा कि उस ग्राउंड के अंदर या उसी ग्राउंड की प्रेमिसेस में या उसके बराबर में जो है 5 स्टार होटल्स होते हैं। तो टीमों के लिए आसानी होती है कि वो ट्रैवल वहीं से वॉक करके जो है अपने जो है होटल मूव कर जाएं। इसलिए आपने देखा कि यहाँ पर ट्रैफिक का भी मसला होता है, और टीमों की ट्रैवलिंग में भी जो है 2-2 घंटे पहले जो है उनको आना पड़ता है, और हाफ़ एन आवर की कम से कम ट्रैवलिंग होती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो एक जगह पे लाने के लिए ये चीज़ की है। और मुझे सुनने में आ रहा है वल्लाह आलम के ये सही भी है कि नहीं, कि वो ब्रिज को भी जो है यहाँ से टर्न करके पवेलियन की तरफ से लेके आएंगे, जो कि आपका नेशनल कोचिंग सेंटर के सामने जो है, ताकि टीमों को आने और जाने में आसानी हो सके। तो इट्स अ वेरी गुड साइन। अच्छा, ये तो चले हमने डेवलपमेंट और रेनोवेशन का जो वर्क है उसके बात की है, लेकिन अब क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि
जो कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की है कि इंडिया अगर नहीं आ रहा हम भी इंडिया खेलने नहीं जाएंगे, पहली मरतबा एक फर्म स्टांस लिया किसी भी चेयरमैन ने, वरना इससे पहले हम हमेशा से लेट डाउन होते थे इंडिया के सामने और उनकी शराइत पे हम खेलते थे। इस स्टांस को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बात सही थी, लेकिन आपने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो किया ना। अब हम जो इंडिया से मैच खेलेंगे वो हाइब्रिड सिस्टम के तहत जो है वो दुबई में जाके खेलेंगे। इंडिया तो नहीं आ रही है यहाँ पर। वो लाज़मी बात है, आपको पता है कि पॉलिटिकली उनका मोटिवेशन है, उनकी जो भी है वो उसकी वजह से इंडिया की टीम नहीं आ रही। अगर आप इंडियन प्लेयर्स से पूछेंगे, पाकिस्तानी प्लेयर्स से पूछेंगे, तो दोनों के दोनों जो है इस हक़ में है कि दोनों टीमें जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ खेलें और एक दूसरे की कंट्री में जाके खेलें। तो ये हमेशा से रहा है, लेकिन मेरे ख़्याल से पॉलिटिकल इसमें इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से जो है इंडिया यहाँ नहीं आ पा रही। लेकिन आप नहीं समझते कि इंडिया में आईसीसी के इवेंट भी होने हैं, इंडिया से ब्लाइंड T20 जो वीमेन वर्ल्ड कप है उसकी मेज़बानी भी ले ली गई है, तो पाकिस्तान ने कहीं ना कुछ गेन ज़रूर किया है? यार अली, तुम भी ये बात समझते हो कि इंडिया के क्रिकेट बोर्ड जो है और इंडियन लॉबी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इस सिलसिले में उन्होंने जो है वो जो मेरे ख्याल से ये छोटे टूर्नामेंट थे जिसकी वजह से उन्होंने उस पर उनका कोई असर नहीं पड़ेगा इस बात से उनको। तो लेकिन इस बात को ज़रूर देखना चाहिए। मैं तो इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि प्लीज़ आप यहाँ आएँ, अपनी टीम भेजें। बहुत अच्छा है, पाकिस्तानी शायकीन जो है आपके क्रिकेटर्स को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ की पब्लिक बहुत मेहमान नवाज है, बड़ी इज़्ज़त देगी, बड़ी इज़्ज़त देती है। तो इसलिए जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये दोनों नेशंस आपस में खेलें और बड़ा खुशाइंद होगा दोनों के लिए। और अब वो सवाल जिसका आपसे बहुत ज़्यादा आजकल सवाल किया जा रहा होगा, क्योंकि मुझे याद है कि जब नौजवान क्रिकेटर ने अपने कैरियर का आगाज़ किया, पहली मरतबा इंडिया में इंटर स्टेट टूर्नामेंट खेलने के लिए पाकिस्तान कस्टम्स की टीम गई और वहाँ पे नौजवान जो 9 उम्र साइम अय्यूब थे उस वक्त गए कस्टम्स के साथ, और हारिस भाई कस्टम के साथ एक तवील अरसे से वाबस्ता है। साइम का जो प्रोग्रेस हुई है उसमें पाकिस्तान कस्टम्स का बड़ा नाम आता है, PIA का बहुत नाम आता है कि जो इनिशियल उसका स्टेज था उसमें आप दोनों डिपार्टमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया। साइम का कैरियर किस तरह देखते हैं? और आप सईद अनवर के साथ भी काफ़ी खेलें, उनको जो रिजेम्बलेंस दी जा रही है सईद अनवर से, टू अर्ली है या आपको लगता है कि वो उस नक्शे कदम पे वो चल रहे हैं? इट इज़ टू अर्ली, इट इज़ टू अर्ली। सईद अनवर जो है अभी बहुत ऊंचा नाम है, बड़ा ऊंचा मकाम है। साइम ने अगर उसके शूज़ पहन रहे हैं तो अभी बहुत उसने जो है ना आगे जाना है। साइम ने बड़ा खुशाइंदा ज़रूर है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि कस्टम्स क्रिकेट एकेडमी जी टीम इंडिया गई थी और वो इंडिया में जीत के आए, जिसका पार्ट थे साइम अय्यूब उस टीम का। तो हमने हमेशा कस्टम्स क्रिकेट एकेडमी जो है ना वो पायनियर रही है क्रिकेट डेवलपमेंट में और कोचेस डेवलपमेंट में भी। तो बड़ा खुशाइंद होता है कि जब आपके इंस्टीट्यूट के कोई लोग तरक्की करते हैं और प्रोग्रेस करते हैं और अपना नाम बनाते हैं पाकिस्तान के लिए, तो लाजमी बात है उस इंस्टीट्यूट का नाम भी आता है। जैसे कि आपने इस बात का जिक्र किया, तो बहुत दिली खुशी होती है कि यहाँ से लोग जो है अब शान मसूद भी जो है कस्टम क्रिकेट एकेडमी का पार्ट रहे हैं, तो बड़ा अच्छा है और आई विश हिम गुड लक फॉर द फ्यूचर। और अभी इन्होंने शान मसूद का नाम लिया, अगर मैं नाम गिनवाने पर आऊँगा तो शायद प्रोग्राम का वक्त कम पड़ जाए कि अफगानिस्तान के प्लेयर है। मैं खुद आई विटनेस हूँ किस तरह मोहम्मद नबी खेला करते थे, समीउल्लाह शनवारी जो उनके राइट आर्म लेग स्पिनर हैं वो पाकिस्तान कस्टम्स के लिए खेलते थे, शहजाद मोहम्मदी खेला करते थे, हामिद हसन जो है वो पाकिस्तान कस्टम्स के लिए खेलते थे। इसके अलावा इंग्लैंड से बिलाल शफायत आके पाकिस्तान कस्टम्स के लिए खेलते थे। तो एक प्लेटफॉर्म, एक नर्सरी का रोल पाकिस्तान कस्टम्स ने प्ले किया है। अब ये जो साइम की इंजरी हुई है, आपको क्या लगता है कि जिस तरह उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि मैं अपने पाँव पर वजन डाल सकता हूँ और बेहतरी जानिब गामजन हो, क्या उनको खिलाने का रिस्क लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। क्यों लेना? जब तक कि उनकी रिकवरी ना हो, और जब उनको फ्रैक्चर है, आप भी समझते हैं अली, मुझे भी रह चुका है, आप भी खुदा ना खास्ता कभी हुआ हो, लेकिन जिसको भी फ्रैक्चर होता है उसका हीलिंग प्रोसेस जो है उसका टाइम तकरीबन 5-6 हफ्ते का ही होता है, और वो हील करके प्रॉपर जो है अपनी फिटनेस के साथ वापस आएँ तो उनके लिए भी अच्छा है, उनके फ्यूचर के लिए भी बेहतर है। शान मसूद की बात करते हैं, शान मसूद का क्या फ्यूचर देख रहे हैं उनकी कैप्टनसी का? क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड कहा जा रहा है कि जावेद बरकी के बाद पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा नाकाम कप्तान है। मैं, अगर आप दिल की बात, ऑनेस्ट बात पूछें, मैं बहुत अरसे से बोल रहा था कि शायद मसूद को कप्तान होना चाहिए पाकिस्तान टीम का। क्यों? इसकी वजह एक तो ये है कि उसका जो माइंड है बहुत ही अच्छा है, बहुत पॉजिटिव रहता है, गुड थिंकर है, पॉजिटिव थिंकर है, विजडम अच्छी है क्रिकेटिंग उसकी, और फिट प्लेयर है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर्म आती जाती है, उसको भी इस बात का रियलाइजेशन होगी कि आप अगर अपनी टीम में रहना है, क्योंकि ये एतराज़ उठते हैं कि आपका कप्तान आपने बना दिया और परफॉर्म नहीं कर रहा। अब
145 की इनिंग खेली है, लोगों को कुछ रियलाइज़ हुआ होगा कि इस बच्चे में भी टैलेंट है। लेकिन शान को भी रियलाइज़ करना चाहिए इस बात को कि जब वो कप्तान है तो बीइंग ए कैप्टन हर आदमी उसकी तरफ देख रहा होता है। एक कमांडर को जब वो देख रहे होते हैं, एक लीडर को देख रहे होते हैं, तो वो लीडरशिप क्वालिटी आप में होनी चाहिए, करनी चाहिए कि आपको परफॉर्म करना है, हर हाल में परफॉर्म करना है। अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे रिस्पेक्ट आप गेन करते चले जाएंगे। और जो प्लेयर्स बाज़ औक़ात डबल माइंड हो जाते हैं कि ये हमारे कप्तान ने क्या डिसीजन ले रहा है, या पब्लिक कहती है कि इसकी जगह नहीं बनती टीम के अंदर, तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ शान मसूद को। अभी जो साजिद खान को छोड़ के गए हैं और स्पिनर्स को नहीं खिलाया, आप बहुत और ऑफ स्पिनर, खुद आप बड़े ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर हैं, क्या फील करते हैं कि साजिद खान ने 19 आउट किए, पाकिस्तान की प्राइड को उन्होंने सेव किया, सीरीज़ पाकिस्तान को जितवा के दिए, मुश्किल हालात में नौमान अली को भी नहीं खिलाया, साजिद खान को भी लेके नहीं गए, कितना डीमोटिवेट हुए होंगे इससे? मेरे ख्याल से डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज। तो वो वाली बात है कि आप साउथ अफ्रीका में अगर खेल रहे हैं तो उन्होंने ये ज़रूर देखा होगा, नो डाउट के बाउंसी ट्रैक होते हैं और वहाँ फास्ट बॉलर ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और मीडियम पेस अपना ऑलराउंडर फास्ट बॉलर भी चलता है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक स्पिनर खेलता है। एक स्पिनर किसी भी टीम में किसी भी जगह पे जो है वो ज़रूरी होता है। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, नेथन लॉयन, किसी भी किस्म का ट्रैक हो वो उनका जो है एसेंशियल पार्ट रहता है, वो मैंडेटरी प्लेयर है उनका, जो कि उनकी टीम के साथ होता है। तो पाकिस्तान को भी ऐसा अपनी कॉम्बिनेशन जो है उस ट्रैक को देखते हुए, उस अपोनेंट साइड को देखते हुए जो है वो इस तरह से रखनी चाहिए कि एक जेन्युइन स्पिनर जो है ऑल द टाइम टीम के अंदर होना चाहिए, जिसकी पोजीशन जो है वो स्ट्रांग हो। और इस माइंड सेट को जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा कि आप जो है बगैर स्पिनर के खेलें। थैंक यू सो मच। हारिस खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नेशनल स्टेडियम कराची का आज हमने ये पूरा एपिसोड किया, जहाँ पे हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो तामीराती काम है, जो तरक्याती काम है, वो इस वक्त नेशनल स्टेडियम में जारी है। हमारे साथ हारिस खान साहब मौजूद थे कि जिन्होंने गुफ्तगू की इस हवाले से, क्योंकि इस ग्राउंड से इनकी बड़ी गहरी यादें वाबस्ता हैं और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर क्राउड आएगा। कराची के क्राउड से जो लोगों को शिकायत है पाकिस्तान में कि वो ग्राउंड में आके मैच नहीं देखते हैं, अब जो फैसिलिटीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अंडर द सुपरविजन एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहसिन रज़ा नकवी साहब यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, उम्मीद है कि ये शिकायत जो है कराची के आवाम की दूर हो जाएगी और जिंदा दिलाने कराची के नेशनल स्टेडियम का रुख करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम पाकिस्तान की हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि ये वक्त का तकाजा भी है और पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत भी देने का वक्त है और जज्बा हुब्बुल वतनी दिखाने का भी ये बहुत ही अहम जो है ये मौका है, क्योंकि पूरी दुनिया में मैचेस जाएंगे और यकीनी तौर पर हम सब ये बताना चाहते हैं, एक सॉफ्ट इमेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के आवाम क्रिकेट से प्यार करते हैं और अगर इंडियन टीम यहाँ पर आती तो उनको भी इसी मोहब्बत के साथ हम वेलकम करते हैं। नेशनल स्टेडियम कराची से अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।